हूँ चिश्तियाँ से आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद रफ़ीक। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक ऐसे 65 साला शख्स के घर में मौजूद हैं जो डोर टू डोर आज भीख मांग रहा था, और भीख वो मांग रहा था अल्लाह के नाम पे नहीं बल्कि वापटा वालों के नाम पे कि अल्लाह के लिए मुझे कुछ मेरी इमदाद कर दे, मैंने बिजली का जो बिल अदा करना है। जी नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा ही वाक़या नया पाकिस्तान में आज पेश आया है, जहाँ पे जो भीख मांगने वाला शख्स वो अल्लाह के नाम पे नहीं बल्कि वापटा वालों के नाम पे मांग रहा है। उनका ये कहना था कि मेरा बिल 500, 700, 800 रुपए की लिमिटेड तक आ जाए तो पूरे मंथ की जो मैंने पैसे इकट्ठे किए होते हैं वो मैं अपनी पॉकेट से अदा कर देता हूँ। लेकिन जब इससे बिल ज़्यादा हो जाए तो मजबूरन मेरा जो कारोबार नहीं है, मजबूरन मुझे डोर टू डोर जाके इकट्ठा करना पड़ता है। अगर मैं ये बिल अदा नहीं करूँगा तो वापटा वाले मेरा बिल का कनेक्शन काट जाएंगे और हमें जो बिजली की सहूलियात है जिससे हम पंखा, बिजली वगैरह जो ये चलाते हैं उससे भी ये महरूम हो जाएंगे। मज़ीद हमने आज इनकी रिहाइशगाह पे आए हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका गुर्बत का ये आलम है कि इन्होंने सुबह से आज अभी तक जो नाश्ता भी नहीं किया। जी अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा। नहीं किया मैंने। हाँ, नहीं किया नाश्ता। अच्छा, आप ये बताइएगा, ये जो आज आपके बिल के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे ये कौन थे अब्बू मेरे से। और कितने बच्चे हैं आपके टोटल? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे। तो रोजगार क्या है? रोज कोई कारोबार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है हमारे। लोग अच्छा, आप ये बताएं, इस मकान में जो आप रह रही हैं ये किसका है? ये मेरा मकान अच्छा। है। हाँ, ये मेरा मकान है। मैं लोगों के घर च काम करती, मैं आप माश मारनी, बच्चे ने हर एक चीज़ मंगनी। अबू मेरा आप माश मारन दा ते भाई भी मेरा बीमार बहुत ज़्यादा है। की मुतालबा करोगे हुकूमत को, लोग की होना चाहिए था? जी, की मुतालबा? गवर्नमेंट कोई इमदाद कर दे हमारी। हाँ, बेनज़ी तो मैंने कोई नहीं आते, ना कोई इमरान खान ना ले। नई स्कीम चली है, 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं नई हुकूमत में, आपको मिले कोई पैसे? नहीं, कोई पैसा नहीं मिला हुंदा तो मैं परेशानी कहती सी। कैसे घर का जो आप पूरा राशन पानी कैसे चलाते हैं? बहुत औखा, भुखे रह लईदा किसी टाइम। अज सुबह दी नहीं खाती पीती, हुन मैं अब्बू नूं की तंग करा। जी नाजरीन, ये देख सकते हैं कि ये ऐसे मनाजिर हैं जो हम देख के हमारा भी दिल जो रो रहा है। इनके यहाँ पे वालिद भी मौजूद है जिसका नाम है मोहम्मद अमीन, और इनकी उम्र है 65 साल। इनसे भी हम बात करेंगे कि ये सुबह से गए हुए थे और अभी आए हैं। इनका ये कहना है कि मैंने जो बाकायदा बिल वो अदा कर दिया है, लेकिन 10 रुपये भी ज़ायद इकट्ठे नहीं हुए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कितने पैसे इकट्ठे हुए आज? 2113 2113। तो इससे पहले आप क्या काम करते हैं? ये चारपाई वगैरह की मजदूरी और काम करते हैं। चारपाई बना, मैंने मजदूरी लकड़ी का काम। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये 65 साला बुजुर्ग शहरी हैं। आप ये बताइएगा कि चार पहियों का काम अब नहीं चल रहा? कभी चलता है कभी नहीं चलता। चलता है तो आप रोज़ाना कितने पैसे कमा लेते हैं? 200 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपये में घर का सर्कट चल जाता है। बस ऐसे ही है। यहाँ पर राशन आ जाते हैं। राशन आपका कैसे? 2 जगह से राशन आता है। एक बहावन नगर से कम से कम वो 2,000 का सामान होगा, और कोई 3,000 से इधर से मिल जाता है। अजी, जैसा कि नाजरीन ये थे बुज़ुर्ग शहरी जो 65 साल जिनकी उम्र है, और इनका कहना कि जो राशन हमारे घर का चलता है वो भी 2 मुखय्यर हजरात, एक डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से और एक चिश्तिया से हमें अतिया करते हैं, जिससे हमारा घर का रोज़गार जो चल जाता है। और इनका जो काम है बेसिकली वो चार पाइयों का है, वो भी ये एक दिन का अगर लग जाए बाई चांस तो 100 से 200 रुपये कमाते हैं और कहते हैं कि हमारे घर का गुजारा हो जाता है। आज इस बुज़ुर्ग ने डोर टू डोर मार्केट में जाके सिर्फ अपने 2300 रुपये बिल की खातिर इन्होंने वो रकम इकट्ठी की। अगर रकम इकट्ठी ना करते तो वापडा वाले इनका कनेक्शन काट जाते और ये गरीब
जो ख़ानदान है जिसके 2 बच्चे छोटे हैं और आप ये ख़ुद है, और ये जिससे हमने बात की थी ये बेवा ख़ातून है। ना तो इन्हें 12,000 रुपये कफ़ालत वज़ीर-ए-आज़म की जो स्कीम चली है उधर से आता है, और कोई भी मुखय्यर हज़रात इनको फ़िलहाल इमदाद नहीं करता। तो इनकी मुखय्यर हज़रात से और आला हुकाम से, वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से ये इनका मुतालबा है कि हम जो इस चीज़ के मुस्तहिक हैं, हमें जो हुकूमत सपोर्ट करे ताकि हमारा जो रोज़ाना का रोज़गार जो हम खाना पीना करते हैं वो अच्छे से चल सके। आज के इस प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।